चलो, अभी तुम लोगों को हम अच्छे मतलब टॉपिक अच्छे तरीके से समझा देते भूगोल के बारे में, लेकिन अब हम फिर वही मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के बारे में फिर चर्चा करने जा रहे हैं। मानव भूगोल तक आ गए थे, अब उनकी जो परिभाषा वैज्ञानिकों ने दिया है उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और एक चीज और जान लेते हैं इसके अंदर में। तुम तो इससे पहले हर एक चीज तुमको तुम्हारे समझ में आ गई होगी, लेकिन और हम जानते हैं कि जो मानव भूगोल का जो परिभाषित किया है, यानी परिभाषा जो जो वैज्ञानिकों ने दिया है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन क्या क्या कहा मानव भूगोल के बारे में। पहले हम रहते हैं रेड जेल, जिसको हम कहते हैं फ्रेडरिक रेड जेल जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अब देखो इन्होंने जो मानव भूगोल के बारे में क्या कहा, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मानव भूगोल क्या कहा है रेड जेल जी ने? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। देखो कितनी स्पष्ट कहा है इन्होंने कि मानव भूगोल फिर मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण क्या कहता है? संश्लेषण का अध्ययन है। संश्लेषण का मतलब निर्माण करना है ना, संश्लेषण का मतलब निर्माण करना। मानव भूगोल दूसरा है मानव समाजों, मानव समाज और दोनों धरातल जो है उनके बीच की संबंधों का जो क्या कहता है विश्लेषण किया गया है, अध्ययन किया गया है। इन्होंने कहा रेड जेल ने कहा जो जर्मन के रहने वाले थे, मानव को यानी मानव भूगोल का परिभाषा इस तरीके से दिए हैं। बोलो यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कहते हैं, एलन सैंपल जी ने क्या कहा है, ये जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। अब पूछेगा एलन सैंपल कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब इन्होंने जो मानव भूगोल के बारे में जो परिभाषा दी है ये किस टाइप से दिया है, इनको थोड़ा सा हम जान लेते हैं बहुत अच्छे। अब ये भी चूंकि ये एलन सैंपल ये रेड जेल का ही स्टूडेंट है, ये रेड जेल का ही स्टूडेंट है एलन सैंपल। तो इन्होंने जो मानव भूगोल को यानी मानव भूगोल का जो परिभाषित किया है किस प्रकार दिया है? मानव भूगोल अस्थिर मानव और क्रियाशील के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जानने की चीज है, मानव भूगोल अब दूसरी तरफ कह रहा है कि चंचल मानव, क्रियाशील का मतलब चंचल मानव। पहला कह रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर, मानव भूगोल जो है ये क्रियाशील है। क्या मानव जो है इस पृथ्वी पर जो बसे हुए हैं मानव, वो क्या एक्टिव मानव है, क्रियाशील मानव है, चंचल मानव है। जब चंचल है तो जानते हो मानव इस धरती पर अपने दिमाग के जरिए से क्या क्या कर है ना, क्या क्या कर लिए गए। लेकिन वही चीज कहा है एलन सैंपल जी ने, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील के बीच क्या कहता है, क्रियाशील मानव के बीच क्या कहा गया है जानते हो? क्रियाशील मानव, कैसा मानव? छूट गया। क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखो नहीं ना समझे, अब फिर से समझ लो इनकी उदाहरण के लिए। मानव भूगोल ये जो एलन सैंपल जी ने कहा क्योंकि इस धरती पे इस पृथ्वी मानव एक्टिव मानव है, चंचल है। जहां तो मानव जब एक्टिव है पृथ्वी भी कम नहीं है, क्योंकि अस्थिर पृथ्वी है। पृथ्वी भी अपनी घूमती है, अपने अस्थिर नहीं है। पृथ्वी भी अपना जगह पे अस्थिर नहीं है, वो भी चक्कर लगाती है। मानव भी जिस तरह से एक्टिव है वो भी शांत बैठने वाला नहीं है। मानव इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव शांत नहीं बैठे रहते हैं, वो शांत बैठने वाला मानव नहीं है, वो एक्टिव है, क्रियाशील है, चंचल है। तो साथ में जब चंचल मानव है लेकिन साथ उसका अपोजिट जो देखा जाए पृथ्वी भी एक्टिव है, पृथ्वी भी क्या तुम्हारी अस्थिर नहीं है, वो भी घूमती रहती है। वही चीज का जो मानव के बीच जो परिवर्तन हो जाता है, दोनों के बीच स्थिर पृथ्वी दूसरा क्रियाशील मानव के बीच का जो परिवर्तनशील होता है संबंधों का ही अध्ययन है।
ये तो एलन सैंपल जी ने कहा, एलन सैंपल जी ने कहा। तीसरा कहा विडाल डी लॉबलास। क्या कहा? विडाल डी लॉबलास जी ने, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अब इन्होंने जो कहा मानव भूगोल की जो परिभाषित क्या है, इस वैज्ञानिक ने क्या कहा? हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का यानी मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। देखो थोड़ा सा देखने में बहुत भारी लगता है, थोड़ा सा बड़ा है, समझे, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इनकी उदाहरण कौन सा मिलते? हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने मतलब कंट्रोल है ना, हमारी पृथ्वी को कंट्रोल करने के लिए एक नियम है, उस नियम का नाम क्या है? भौतिक नियम। कौन सा नियम है? भौतिक नियम। अब देखो इस पर रहने वाले कौन है? इस पर रहने वाले जीव जंतु, पृथ्वी पर रहने वाले कौन? जीव जंतु मध्य संबंधों, मध्य जो है बीच में है ना। अब पृथ्वी और मानव के बीच में जो है क्या कहता है? मध्य संबंध, यानी जीव जंतु मध्य संबंध, बीच के संबंध जो है अधिक से अधिक निर्माण ज्ञान से क्या होता है? उत्पन्न संकल्पना होती है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से देखो, ये परिभाषा अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। कहीं दिक्कत? तो ये 3 परिभाषा को तुम लोग बिल्कुल उतार लो और इसको याद भी कर लो, अच्छा रहेगा, बेहतर है। बस आपको अच्छा लगा तो आगे बढ़ते रहिए।